तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में मैं कितरेसु की मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और ये 4th पार्ट होने वाला है। तो अगर तुमने इससे पहले इसके 3 पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसे जाके पहले देखो, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करो। तुम्हें आज ही सब देखने की जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो एक एक करके पर डे वीडियो देख सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो हमें शुरुआत में दिखाया जाता है कि कोरोसुके वहाँ आसपास घूम रहा है और याद कर रहा है कि मैं क्या लाने के लिए घर से बाहर निकला था। और तब हमें मियोको दिखाई जाती है जो कि लेफ्ट राइट स्ट्रेट पढ़ते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर कोरोसुके मियोको से जाके पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। फिर मियोको से बोलते हैं कि मैं एक एड्रेस ढूंढ रही हूँ और मुझे वो मिल ही नहीं रहा है। एक्चुअली ये प्रॉब्लम उसका बहुत लंबे तक रहता है। याद है कितरेसु ने डायरेक्शन ब्रॉच बना के दिया था उस एपिसोड तक। तो मूवी में कंटिन्यू करते हैं। तो मियोको कोरोसुके को बोलती है कि क्या तुम्हें ये एड्रेस पता है। फिर कोरोसुके बोलता है नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद कितरेसु को पता होगा। तो मैं कितरेसु से पूछ के आता हूँ कि ये एड्रेस कहाँ का है। और फिर कोरोसुके दौड़ते हुए अपने घर जाता है और घर जाके देखता है कि कितरेसु ने सारा सामान इधर उधर फैला के रखा है। तो कोरोसुके कितरेसु से बोलता है कि तुमने सारा सामान फैला के क्यों रखा है, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तो कितरेसु बोलता है मुझे ये इन्वेंशन करने के लिए इन सारे सामान की भी जरूरत है, तो इसीलिए मैंने इसको इस तरह से फैला के रखा है। फिर कोरोसुके बोलता है देखो तुमने मुझे कंफ्यूज कर दिया, मैं किस लिए आया था वो मैं भूल गया। बंदा लिटरली मियोको के बारे में भूल ही गया, छोटा शिनचैन। फिर कितरेसु बोलता है ये हवा में उड़ने वाली एयरप्लेन है और इससे हम बहुत पैसे कमा सकते हैं। फिर कोरोसुके बोलता है पैसे, तब तो ये हमारे बहुत काम आएगी। तो कितरेसु बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं इसका इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करना चाहता हूँ। तो फिर कितरेसु अपने घर के सामने एक बोर्ड लगाता है कितरेसु एयरलाइंस। तो अगर तुम्हें कितरेसु के प्लेन में चढ़ना है तो तुम्हें 10 रुपए देने पड़ेंगे और कितरेसु ही आसपास का टूर तुम्हें अपने प्लेन में बैठा के कराएगा। तो नॉट ए बैड डील। उसके बाद कितरेसु बोलता है कि मैंने बोर्ड तो लगा दिया लेकिन इसका प्रमोशन करना अभी बाकी है। तो कोरोसुके बोलता है तो इसका प्रमोशन कौन करेगा। तो कितरेसु बोलता है तुम्हारे अलावा और कौन। तो कोरोसुके बोलता है मैं क्यों प्रमोशन करूँ। तो फिर कितरेसु बोलता है कि आखिर तुम भी तो इस एयरलाइंस के मालिक हो ना, तो तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। इससे हम जो भी पैसे कमाएंगे तुम उससे अपने लिए कोरोके खरीद सकते हो। और ये सुन के कोरोसुके बहुत खुश होता है और जाके जल्दी से प्रमोशन करके आता है और सारे पैम्पलेट्स को लोगों में बांट देता है। और उसके बाद कितरेसु के घर के सामने जो भीड़ लगती है, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं सब और कितरेसु अपने दोस्तों से भी पैसे ले रहा है। इवन मियोको से पैसे लिए थे यार इसने। तो यार बूटा गोरिल्ला, मियोको और भी बहुत सारे लोग वहाँ से रजिस्टर करके जाते हैं। उसके बाद कितरेसु अपने रूम में उस एयरप्लेन को स्टार्ट करता है। कितरेसु और कोरोसुके अपने साथ कैमरा लेते हैं और फिर टेक ऑफ करते हैं। और उसके बाद कितरेसु कोरोसुके को बोलता है मुझे कैमरा दो, मुझे फोटो खींचनी है ऊपर से। फिर कोरोसुके बोलता है ये लो। फिर कितरेसु देखता है उसमें रील ही नहीं है। फिर वो कोरोसुके को बोलता है तुमने इसमें रील क्यों नहीं डाली। तो कोरोसुके बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और फिर कितरेसु कोरोसुके को अजीब वे में देखने लगता है और इसी समय हमें दिखता है ये फेमस इमेज जो कि तुमने बहुत जगह देखी होगी। फिर कितरेसु और कोरोसुके एक जगह रुकते हैं ताकि वो रील भरवा सके और फिर वो कैमरे में रील भरवाते हैं और फिर वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी बूटा गोरिल्ला आ जाता है और बोलता है कि मेरी राइड का क्या हुआ। तो कितरेसु बोलता है अभी नहीं बाद में, और वो भागने लगता है। पर कितरेसु की फ्लाइंग मशीन तो सुपर स्लो थी ना, एक बच्चा साइकिल चलाते हुए उसे ओवरटेक कर जाए तो बूटा गोरिल्ला तो उसे आराम से पकड़ ही लेगा और वो पकड़ भी लेता है। और फिर कितरेसु और कोरोसुके को उतार के वो खुद प्लेन लेके चला जाता है। और फिर कितरेसु और कोरोसुके बस ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि काश मशीन टूटी हुई ना हो और पार्क में उसका वेट कर रहे होते हैं। फिर कुछ टाइम बीतता है और बूटा गोरिल्ला मशीन लेके आता है और बोलता है ये तो बहुत ही बेकार मशीन थी, ये लो 10 रुपए और मैं चला। और उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा होता है। उसके बाद मियोको आती है और कितरेसु की बारी होती है उसे आसमान घुमाने का। देन कितरेसु एंड मियोको उस प्लेन में अकेले बैठते हैं अकेले बोलना जरूरी था। एंड उस प्लेन में राइड करते हैं। राइड करते हुए कितरेसु देखता है कि एक घर की छत टूटी हुई है और फिर वहाँ के लोग बोल रहे होते हैं कि यही वो प्लेन है जिसने हमारी छत तोड़ी थी। और कितरेसु समझ जाता है बूटा गोरिल्ला के हाव भाव इतने बदले हुए क्यों थे। और फिर दिखाया जाता है कि वो लोग उसे नीचे बुला रहे हैं और यही पे सीन कट हो जाता है। उसके बाद कितरेसु प्लेन को थोड़ा ऊपर लेके जाता है बादलों के बीच में और कितरेसु सोचता है कि बूटा गोरिल्ला ने गड़बड़ कर दी, अब उसका हर्जाना उसे ही भरना पड़ेगा। और कितरेसु सोच रहा होता है कि सब गड़बड़ ही हो रहा है, मेरा तो बैड लक ही खराब है। और तभी मियोको को आसपास का बैकग्राउंड बहुत सुंदर लग रहा होता है और कितरेसु का बैड लक थोड़ा अच्छा हो जाता है। देन कुछ और देर राइड कराने के बाद कितरेसु मियोको को नीचे लेके आता है और फिर कोरोसुके बोलता है
कित्रेत्सु तुमने इतनी देर क्यों कर दी, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। और फिर कित्रेत्सु देखता है इतने सारे लोग। और फिर कित्रेत्सु बहुत देर तक इवन शाम होने के बाद भी सब लोगों को राइड पे ले जाता है और काफी ज्यादा थक जाता है। उसके बाद सारे कस्टमर्स चले जाते हैं और फिर कित्रेत्सु और कोरोसुके पार्क में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि आज का दिन तो बहुत थका देने वाला था। फिर कोरोसुके पूछता है कि कितना अर्निंग हुआ, तो कित्रेत्सु बोलता है कि अर्निंग तो बहुत हुए थे, लेकिन वो सारे पैसे जो बुटागोरो ने नुकसान किए थे उसको भरने में चले गए। फिर कोरोसुके बोलता है मेरा कोरोके खाने का सपना ही टूट गया, मेरा अब जीने का कोई मतलब नहीं। और फिर अपने आप को समझ जाओ। और फिर कित्रेत्सु उसे रोक रहा होता है कि ऐसा मत कर पगले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो एक बार फिर से मैंने इसको एपिसोड बोला क्योंकि कित्रेत्सु के 1987 की मूवी 6 एपिसोड्स में बटी हुई है और ये था उसका 4th पार्ट। और हाँ, इसका 5th पार्ट काफी मजेदार होने वाला है, काफी मजेदार। तो अगर तुमने यहाँ तक देख ही लिया तो उसका 5th पार्ट जरूर से देखना। तुम्हारे स्क्रीन पे भी शो भी हो रहा होगा या कुछ देर में हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसका 5th पार्ट वर्थ वॉचिंग है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो तब तक के लिए बाय बाय।